नमस्कार, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज 16 मार्च 2024 का दिन है और इस वक्त हम मौजूद है लपारादा जिले में स्थित रिलू नामक गांव में। अरुणाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की टिकट की घोषणा के बाद कई जगह, कई विधानसभा क्षेत्र में कई उम्मीदवारों के लिए, कई उम्मीदवारों के समर्थकों में जश्न का माहौल है, तो कई में मायूसी का माहौल है, कई में गम का माहौल है। और आज एक ऐसा ही जश्न का माहौल हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे स्थित है। आपको याद होगा, आज से ठीक 18 दिन पहले यानी कि 27 फरवरी 2024 के दिन भी हमने एक ऐसा ही कार्यक्रम दिखाया था, जब इसी रिलू गांव में स्वागत किया गया था लपारादा जिले के मौजूदा जिला परिषद चेयरपर्सन श्रीमती न्याबू जिन दिर्ची का। और उस दिन रैली का जश्न का वजह यह था कि लपारादा जिले में पूरी तरह से 100% भारतीय जनता पार्टी हो चुका था। कोई भी अपोजिशन पार्टी लपारादा में नहीं था और वो तब मुमकिन हो पाया था जब मौजूदा विधायक गोकर बासर एनपीपी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। ऐसे में ठीक 18 दिन के बाद आज फिर से एक और बार उसी तरह का एक रैली यहाँ पे आयोजित किया जाएगा, जहाँ पे रिलू गांव में श्रीमती न्याबू जिनी दिर्ची का स्वागत किया जाएगा। ऐसे में अटकलें ये भी लगाया जा रहा था कहीं ना कहीं कि एनपीपी को छोड़ने के बाद जब मौजूदा विधायक गोकर बासर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, तो काफी सारे लोगों को ये लग रहा था कि शायद मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट मौजूदा विधायक गोकर बासर को मिले। और काफी सारे लोग कंफ्यूजन में थे कि क्या होगा, आखिर किस तरह का घोषणा होगा, किसको मिलेगा टिकट, इस तरह का था। और सबकी नजरें टिकी हुई थी कि 29 बासार विधानसभा क्षेत्र में क्या होने वाला है, पार्टी की तरफ से क्या डिसीजन लेने वाला है। ऐसे में आप सभी ने देख लिया कि पार्टी की तरफ से श्रीमती न्याबू जिन दिर्ची को टिकट जो है दिया गया है, इसकी घोषणा कर दी गई है। ऐसे में आज जश्न का माहौल यहाँ पे देख सकते हैं। 29 बासार विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। अब ईटानगर से टिकट लेकर आ रहे हैं श्रीमती न्याबू जिन दिर्ची। उनके समर्थकों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, स्टेट प्रेसिडेंट वीआर वाघे का भी शुक्रगुजार किया जा रहा है। साथ ही यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू का भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है बैनर के जरिए यहाँ के लोगों द्वारा। ऐसे में अभी इंतजार है श्रीमती न्याबू जिन दिर्ची का, वो आएंगे, उनका स्वागत यहाँ पे होगा। किस तरह से आज दिन भर का माहौल होता है ये भी हम आपको दिखाएंगे और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे प्रतिक्रिया क्या क्या देते हैं और न्याबू जिन दिर्ची मैडम भी क्या कुछ कहती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। सर, कैसा लग रहा है? 29 बासार में सबकी नजरें टिकी हुई थी कि क्या होगा, आखिर पार्टी की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाएगा। अब डिसीजन आ चुका है, आप लोग जश्न के मूड में, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? सर, सबसे पहले तो आपको थैंक यू, धन्यवाद। आपने मुझे एक सवाल किया। आज तो क्या बोलेगा, मन में एक टीवी में सीरियल आता है, मन में लड्डू पूते, तो हमारा तो एकदम चांद चांद हो गया। मैं दोनों पोलों से और ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहा और वो प्रार्थना हमारा साकार हुआ। और जो हमने 2-3 साल से काम किया बीजेपी के लिए, वो काम आज रंग लाया। और मेरा लपारादा का जो जेडपीसी मैडम है, उनको हमारा जो पेमा खांडू है, हमारा मोदी सरकार, उन्हें टिकट दिया। तो हम सब आज इतना खुश है कि आपको मैं क्या बताऊं। आज हम सब बहुत खुश है। आज हमारा लपारादा का जो जेडपीसी मैडम, उनको टिकट लेके आज वो आ रहे हैं, तो उनको हम रिसीव के लिए हम सब लपारादा के यहाँ आए हैं। तिरबिन, दारू, बसार, सागो, सब सर्कुल से आके आज हम उनको यहाँ से रेलू बस्ती से रिसीव करके ले जाएंगे। जी सर, आज से कुछ 18-20 दिन पहले हमने देखा था कि आपके लपारादा में अभी कोई ऑपोजिशन नहीं है, सभी पार्टी में आ चुके, एक ही पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के अम्ब्रेला में आ चुके थे। अभी तो क्या लगता है सर, अनकॉन्टेस्ट होगा या फिर बासर सर को फिर वापस बीजेपी छोड़ना पड़ेगा, क्या होगा सर? थैंक यू, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये जो है, उस दिन जब हमारा सीएम पेमा खांडू जी हमारे लपारादा में आए थे, तो सीएम का, मेरा पेमा खांडू जी का स्पीच में उन्होंने जो बोला, मैं जिसको टिकट दूंगा आप अनकॉन्टेस्ट करके भेजिए, नहीं तो मैं 5 साल बासार में लपारादा में नहीं आऊंगा। तो उस हिसाब से अगर न्याबू जिन, मेरा जो जेडपीसी मैडम है, उनको अगर टिकट नहीं मिलता तो हम उसे बिठा देता लपारादा के लिए। लेकिन आज तो हम सुनने में आया है, जो हमारा एमएलए गोकर बासर जी, उन्होंने ये 10 दिन पहले बीजेपी में ज्वाइन किया
तो बीजेपी सब लपराधा बीजेपी बन गया था। तो उस हिसाब से वो अगर बसर के लिए चाहता है, बसर का अगर वो सही दिल से अगर वो लीडर है, तो इस बार जो सीएम बोला हमारा पेमा खांडू जी, उसको वो नजरअंदाज नहीं करके आज वो अनकॉन्टेस्ट में न्याबू जिन्नू को जेडपीसी मैदान को उतारना चाहिए था, लेकिन सुनने में आया है वो कॉन्टेस्ट करेगा। तो इसलिए अभी हम क्या बोलेगा, उसको कॉन्टेस्ट मत करो भी हम कैसे बोलेगा। तो चलिए दर्शकों, कुछ रेंडमली सवाल करते हैं। हमारे साथ काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोग जमा है। सर, सबसे पहले तो आपका शुभ नाम बताइए, और आज के दिन जब आप जेडपीसी मैडम का इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं, दिल में क्या ख्याल आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम है मार्गोवाम, मैं पीआरओ टू मिनिस्टर आरडब्ल्यूडी है अभी फिलहाल। तो मैडम को आज हम इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि ये जो हम लोग का जो हाई कमांड है, उसने वोमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए मोदी सरकार और पेमा खांडू सरकार ने न्याबू दिरची जिन्नू को मेरा 29 बसर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो आज ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। मैं भी ऑफिशियल आदमी हूँ इस गवर्नमेंट का, तभी मैं रिसीव करने आया हूँ। हाल ही में चीफ मिनिस्टर सर भी आपके लपरादा में आए थे, बसार में। वहाँ उन्होंने घोषणा किया था कि जिसे टिकट देंगे उसी को पूरी तरह से भेजा जाए, ओपोजिशन ना हो, 100% साथ दे। लेकिन सुनने में आया कि बसार सर कंटेस्ट करने वाले हैं, इस पे आपकी क्या राय है सर? देखिए, डेमोक्रेसी तो अपना है, कॉन्टेस्ट करना नहीं करना वो अभी का फिलहाल जो एमएलए है गोकर बसर साहब का, उसके ऊपर पड़ते हैं। उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। पर हमारे डायनेमिक लीडर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने यह बोला था कि कमल का फूल को जब टिकट देगा, कमल को यहाँ से अनकॉन्टेस्ट खिला देना है। तो उसको पब्लिक मीटिंग में उसने जरूर कहा है, और कमल को अगर नहीं खिलाएगा तो वो 5 साल बसार में कदम नहीं रखेगा। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ बोल के पेमा खांडू ने बोल के गया है। तो मेरा ख्याल से पब्लिक उसको मानना चाहिए। चलिए दर्शकों, एक बार फिर सोनी बाम मैडम हमारे साथ है। जेडपीसी मैडम को टिकट मिल चुका है, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। हम लोग का जेडपीसी मैम को टिकट मिला है। इस खुशी में आज हम लोग सब बसर वासियों सब मिलके उसके स्वागत में हम लोग करे हैं, क्योंकि आज बहुत खुशी है, इसलिए हम लोग आज सब मिलके आए हुए हैं। तो मैडम का टिकट मिलने की वजह से अभी हम लोग दिल खोल के हम लोग काम कर सकते हैं मैडम के साथ में, क्योंकि जो पहले टिकट के लिए रुका हुआ था उन लोग सब आ गया है। अभी हमको लगता है कि हमारा लपरादा डिस्ट्रिक्ट में अनकॉन्टेस्ट एमएलए मिलने वाला है। जी जी, अनकॉन्टेस्ट आपने बोला। मुख्यमंत्री सर ने भी ये कहा था कि जिसे टिकट दिया जाएगा उन्हें अनकॉन्टेस्ट करके भेजिए, लेकिन सुनने में आया कि बसर सर फिर कंटेस्ट करने वाले हैं। मेरा ख्याल से तो मुख्यमंत्री जी का बात को रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना प्यार से बोला है, क्योंकि वो जो डिसीजन लिया है मुख्यमंत्री, उसका बात को रखने से ठीक रहेगा, और रख भी सकता है हमारे हिसाब से। क्योंकि हम लोग पहले से हम लोग उम्मीद था कि हम लोग को टिकट मिलने वाला है, फिर टिकट मिल ही गया। तो अब अपोजिशन वाला क्या बोलेंगे उसके लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अनकॉन्शियसली हम लोग को लगता है कि मिलेगा भी। तो दर्शकों, चलिए घूमते, यहाँ जश्न का माहौल आप देख रहे हैं। चारों तरफ जितनी भी यहाँ पे महिला है, सबके हाथों में लंबी कतार है महिलाओं की, सबके हाथों में फूल माला है, हार है, वो इंतजार कर रहे हैं श्रीमती न्याबू जिन्नू दिरची का। चलिए इस बहाने आज एमपीएल के लिए भी काम कर देते हैं फ्रीडम न्यूज के साथ साथ। महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तो चलिए कुछ महिलाओं से ज्यादा बातें करते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, आप हार लेके खड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश नजर आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम? अरे न्याबू दिरची मैडम को पहनाने के लिए करा कर रहे हैं, इसको इंतजार कर रहे हैं। बहुत खुश हूँ हम लोग। अच्छा, आपको लग रहा है कि पक्का इस बार दिरची मैडम बनेगी एमएलए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एकदम वो मिलेगा। अच्छा, अभी जब टिकट का डिक्लेरेशन हो गया तो कोई डाउट नहीं है मतलब में? नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं है, एकदम हम लोग हैप्पी। ओके, थैंक यू मैडम। आप किस तरह से अपना खुशी जाहिर करना चाहिए? आज हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि दिरची मैडम जो है हमारा वुमेन के लिए एक आइडल है, वो हम लोग का इंस्पिरेशन है। आज उनका स्वागत के लिए हम लोग कुछ कमी नहीं होना चाहिए, उसके लिए आज हम
उसका स्वागत के लिए ये देखो हार भी लेके आए। Thank you so much. I anni kam godak du anni takalaj ka ikam nosin dak murdu ai no mungkin du na yogo mel pamudo yo ila idu ko. Ngo này ngo haka dit me dang ayo ayo na ngo haka kan mo như ga ăn này mưa am chin ngo ma làm mà ngo mưa rồi ga là du na ka jila lo chin mung no nước tôi ngo mưa am haka ngo ayo to pak lư mà làm mấy như cái như haka atlem ngo ka còn ngo nước tôi mưa rồi jila lo nước là ngo đây mà ít ra là chin ngo haka yum là chỉ ngồi mê phát nàng cả mà mưa lối thì mưa phá rú rồi cơm là ngồi với ma lo chỉ này anh em chỉ nói về một việc đặc biệt mà lại đã luôn chỉ nói về cái bên nằm một việc đặc biệt mà lại ngồi em về mà tụi bà cơ ngồi nhắm tập phá lập cơ ngồi tự chỉ mà nhắm tập phá lập cơ ngồi ra em bắt đun nè ngồi em nã cũng mẹ अलरूद कम अलरूद अतर बदूल आई। चले यहाँ पे और कुछ महिलाएं अन पार्टी जानते हैं अन्न में कदे नोई ना पूल को बत मुला दग गया ही योगो मिंकलप मुझे तो माज मुकिन का पता योग मिंकलप ngồi đó mà về mẹ cái là đứt mẹ đang cái ticket param laga vậy ngồi bắt được tập vậy em được mà ngồi pura gari tirpan gitu em được mà mẹ cái là ho chi kuma maja ngồi ho chi mẹ cái là mà mẹ cái đứt mẹ đang ticket param laga vậy ok đứt mẹ đang ngồi utai ru em là ngồi mai ăn có sát tak em là ngồi mai utai ru em là mẹ cái này là hilo itu nade अलरूद ikam noyo dolu lokala ngồi terbintok mau batok itu ke moba do ke tirbin tok ai nosin ni dirchi medam ne support la dag duna na ai dirchi medam alro ne achanak MLA ba itla akyom nok moba do ke dolu tolo yo sego mojru bolo kajru bolo aldo mudo medam ge laga badango isaram tingo koyar to isor ge long alen lidar go dar jilakam lai alen lidar go dar jiru lokam la nima operan ka go to ko to ka go alen lidar dar jilakam mem isor dar jika nya bu dirti mu ti gur jam to ek laga mu dar jinam laga din chiko tingo tar jid la mig laga me do nahi ek laga chilo ticket panam laga me kine me kin lela khap nam paching khap do do ana ek ek laga ba to munu go dolu ring me to ka yo lo ka problem do daga mu da ka jiral pengo me do अलरूद चलिए और यहाँ पे एक और अन्न दिखाई दे रहे हैं अन्न से पूछते हैं अन्न यो दोलू लोग कला ngo nyigam dolu to योगो मिंकलप में तो मैडम ने टिकट जिन ngo medam ne tiket jin me maji ba aljam medak na I yo laga ba emra mun an go chanam laga ba ek laga aljab bedak na ek laga ba hi ngun taka me pul go bet la turuk la pa me du na I ngo an maji bal pa me du na I an go chanam laga ba de नो दिर्ची मैडम हिंजे MLA रुए को मुदुन नाई me du na MLA ru do be mun an ga de pura hi support du na de an ga de pura support du na ru do be अलरूद चलिए थोड़ा आगे जाते हैं आगे की तरफ भी काफी सारी महिलाएं हैं हार के साथ फूल माला के साथ इंतजार कर रहे हैं जेडपीसी मैडम का यहाँ कुछ पूछताछ करते हैं चले यहाँ मैडम खड़ी है मैडम ये ले मैडम मेम्बर है हमदू अलरे शायद नर्वस है चलिए हर कोई बात नहीं करना चाहते और हम उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कहीं से हमें मेम्बर सुनाई दे रहा है कहीं से अलरे कहीं से बहुत ज्यादा मुमकिन है सुनाई दे रहा है तो इस तरह से यहाँ पे आज गतिविधि चल रही है हम आगे कोशिश करते रहेंगे लोगों से प्रतिक्रिया लेने की और जब जेडपीसी मैडम न्याबू जिनुदिर्ची पहुंच जाएगी उनसे भी हम सुनने की कोशिश करेंगे इस वक्त हमारे साथ लपारादा जिले के महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट मैडम है मैडम से जानते हैं मैडम से हाल ही में हमने मुलाकात की थी मैडम आपका जो सपना था पूरा हो गया है आपने जो डिमांड रखा था वो पूरा हो गया है क्या लग रहा है क्या कहना चाहेंगे आज के दिन आज का दिन बहुत थैंक यू आपको फ्रीडम डे आज का दिन क्या बोलेगा बहुत ये बोल नहीं सकते खुशी बहुत हो गया ना खुशी से कुछ सब भी नहीं बयान नहीं कर पा रहा है कि हमारे महिला के डिमांड को पूरा हो गया मान लिया हमारे सपना पूरा हो गया इसलिए बहुत खुश हूँ हम बहुत खुश है और वुमेन एम्पावरमेंट अपना लेपारादा में आ चुका है अभी तो डेफिनेट मैडम को जितना ही MLA श्योर बनना है अपना ये से महिला टीम से हमारे वुमेन का एक विधायक निकालने वाला है बनने वाला है बोल के बहुत खुश है मैडम क्या लगता है अनकॉन्टेस्ट होगा या अनकॉन्टेस्ट नहीं होगा ये तो नहीं बोल सकते फिलहाल अभी तो ओपोजिशन पार्टी भी बोल रहे कि कंटेस्ट करेगा सुनने में आ रहा है कि इन लोग भी कंटेस्ट वो तो भारतीय जनता पार्टी में थे आ गए थे पर उनको टिकट तो नहीं मिला इसलिए हमारे तरफ टिकट हो गया हमारे पेपर हमारे मैडम के पेपर टिकट चला गया इसलिए टिकट
हम लोग टिकट मिल गया तो हम लोग तो टिकट बिना भी जीतने का हम लोग का रेडी था, जीत ही हम लोग का ये था। लेकिन भी अभी टिकट मिल गया और हम लोग अनकॉन्टेस्ट का ही सपना देख रहे हैं, पर उन लोग कंटेस्ट करने से भी कोई हमको फर्क नहीं पड़ेगा, मैडम तो निकल नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम।
Kadu agung ke tanda kata cin, agung ke tanda kata request tanda, अगर सीधे नेता को करेलू आगुम के तंत्र को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। लपारादा 29 बसार में सबकी नजरें थी, सबको लग रहा था कि बहुत कुछ हो सकता है, उस तरफ भी इस तरफ भी। देखने में आया कि सच में भी बहुत कुछ हो गया। किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मुझे मेरा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का अंदर में हमको टिकट दिया गया है। मैं थैंक्स देती हूँ, उसने ब्लेसिंग किया है इसलिए मुझे टिकट मिला। और हमारा ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट बीरोराम BR वागे उसने टिकट दिया। और हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारा JP नड्डा और हमारा अमित शाह जी, उन सब का कारण आज मुझे ब्लेसिंग मिला है। मैं इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। मैडम, आज से ठीक 18 दिन पहले हमने एक ऐसा ही जश्न आपके यहाँ देखा था कि पूरा 100% बीजेपी हो गया था आपका यहाँ। अभी क्या लगता है किस तरह का माहौल होगा? जिस तरह से CM साहब ने कहा था कि अनकॉन्टेस्ट होगा, या मैडम सुनने में आ रहा है कि कॉन्टेस्ट करने के भी चांसेस है, हालांकि वे तो भाजपा में आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ में 100% बीजेपी होने का कारण अनकॉन्टेस्ट होना चाहिए। ये मेरा मैं सोचती हूँ कि 100% बीजेपी है, इसका कारण से अभी यहाँ में अनकॉन्टेस्ट होना चाहिए। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, कोई भी कॉन्टेस्ट कर सकता है, इसलिए अभी तक तो नॉमिनेशन फाइल होते समय ही पता चलेगा उसको। आज बहुत सारे आपके सपोर्टर्स रैली में आए थे, जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत सारा सपोर्टर को कांग्रेचुलेशन देना चाहता है कि उन लोग ने टिकट हमें मिला है, इसलिए उन लोग का वजह से मिला है। ब्लेसिंग सबका मिला है, पूरा लपारादा का तरफ से। हम लोग ने बहुत मेहनत किया था, लपारादा का मेहनत का कारण से हम लोग टिकट मिला है, इसलिए मैं अपना लपारादा को भी कांग्रेचुलेशन करती हूँ। जी मैडम, सुनने में है कि आप लोगों ने दिल्ली में जाकर भी काफी मेहनत की, आपके जितने टीम आपके साथ गए थे, आपके सहारा बनकर, आप क्या उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दिल्ली नहीं गया था, मैं ईटानगर पे था। ईटानगर में टिकट अप्लाई करके रुक के बैठा हुआ था, तो टिकट लिस्ट में निकल गया, आ गया है। थैंक यू मैडम। लेपरादा के जो वो है सिटीजन से, उनको एक अच्छा लीडर चूज करने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? लपारादा को मैं अच्छा लीडर चूज करने के लिए मैं मैसेज ये देती हूँ कि आप लोग
लपारादा का फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए सोचना है, एरिया डेवलपमेंट के लिए देखना है। और ऐसा करके मैं अपना पब्लिक को आप लोग लीडर जो है आप लोग का चॉइस से ही होगा, आप लोग का वोट से ही होगा। आप लोग लीडर चॉइस करके वोट दीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। साथ है लपरादा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट जुमदाक बसर सर जी। 18 दिन पहले आपसे हमारी बातचीत हुई थी। आपने जो सपना देखा था, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपका आधा सपना साकार हो चुका है। कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। देखिए, आज हम लोग का पार्टी जो है बीजेपी पार्टी का जो है, आप लोगों को सबको मालूम है, ये पार्टी विद डिफरेंस है। मैंने पहले भी कहा था, दिस इज ए पार्टी विद डिफरेंस। और ये केदार बेस पार्टी बोलते हैं इसको, जो कि कार्यकर्ता का बहुत ही महत्व है यहाँ पे। तो आप सभी को मालूम है, न्याबो जी ने दिलची जी जो है पिछले 2 साल से मेहनत कर रही है। वो सबसे पहले बीजेपी ज्वाइन किया, फिर जिला परिषद मेंबर बनी, कॉन्टेस्ट किया बीजेपी टिकट से, फिर जेडपीसी बना। और 2 साल जो मेहनत करके हम लोग का यहाँ पे कोई बीजेपी एमएलए नहीं था, जिसके चलते हमारे अध्यक्ष श्रीमान ब्योरा मागे जी ने उनको ये जिम्मेदारी सौंपा था कि आप पूरा लपारादा को फूल खिलाइए, लोटस का फूल खिलाइए। जिसके फलस्वरूप उसने बहुत ही मेहनत किया, मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि आज उसको पार्टी ने उसको पहचाना। यही हमारे बीजेपी का एक खूबसूरती है। ये कोई पार्टी में नहीं मिलेगा, ये बीजेपी में ही मिलेगा कि एक कैडर को वो समझा है और एक कार्यकर्ता को उसका मुकाम पे पहुंचा है। सर, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। ये पार्टी विद डिफरेंस है, वही मैं बताना चाहता हूँ। सर, आप जब अभी आपके हाथ में आप लोग जो चाहते थे आ चुका है टिकट, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आपके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या आपके युवा मोर्चा की तरफ से भी पूरे लपारादा जिले के लोगों को, ताकि आप ये चाहें कि आने वाले 5 सालों में सीएम साहब आपके लपारादा में विजिट करते रहे, इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप सभी को मालूम है, हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू जी यहाँ पे आए थे। और हम लोग लपारादा वासी जो है पेमा खांडू जी को हम लोग गॉड फादर मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज लपारादा खड़ा हुआ है। और आज लपारादा को उस समय बनाया, फिर से हाल ही में डिविजनल कमिश्नर का हेडक्वार्टर बना के वो हम लोग का जो गॉड फादर है वो बना रहा। तो हम लोग उनका बहुत ही इज्जत करता है, बहुत प्यार करते हैं। तो आप सभी हाल ही में देखा है, 1 हफ्ता पहले भासार में आए थे, डिविजनल कमिश्नर का यहाँ पे उद्घाटन किया। स्थापित करते हुए उन्होंने कहा था कि पिछले बार 2019 में उनका बीजेपी का जो टिकट है वो हार गया था, तो हरा दिया था। तो इस बार ऐसा नहीं होना है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आज पार्टी जो भी इस समय 2024 में जो भी पार्टी जो जिसको टिकट देंगे उसको अनअपोज कराएगा। तो ये जानते हुए, ये समझते हुए मैं सोचता हूँ कि मैं अपील करना चाहता हूँ कि युवा मोर्चा की तरफ से भी, हमारे बीजेपी पूरे कार्यकर्ता की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग जो है इस बार लपारादा में अनअपोज करने से अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे जो गॉड फादर है पेमा खांडू जी, वो लपारादा को बनाया है, इसको मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए वो भीरा उतारेगा। वो खुद ही बोला है, आप लोग सुना है कि डिविजनल कमिश्नर जो बनाया है इसको बहुत खूबसूरत तरीक़ा से वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो अपने हाथों से ही इसको बनाएंगे सोच रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो आने वाला चुनाव है हमारे मुख्यमंत्री के ही लीडरशिप में लड़ा जाएगा इसको। और दोबारा हम लोग का मोदी सरकार फिर से आना है और हमारे पेमा खांडू सरकार फिर से आएंगे और हमारे न्याबो जी भी चुन के आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आज तक डबल इंजन का सरकार बोलते थे, तो मैं समझता हूँ लपारादा में हमारा ट्रिपल इंजन का सरकार बनेंगे, ट्रिपल इंजन का। तो मैं ये समझता हूँ। जी सर, मेरे तरफ से आखिरी सवाल रहेगा। अभी लपारादा को छोड़ के थोड़ा जनरल बातें करते हैं। आप बाकायदा पार्टी के आप कार्यकर्ता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब 18 दिन पहले जब हमसे मुलाकात हुई थी, आपने कहा था कि अगर दिरची मैडम को टिकट नहीं मिला तो ये आप जो कार्यकर्ता, जितने तमाम कार्यकर्ता है, उन लोगों के लिए बहुत ही निराशाजनक होगा। ऐसे में आप लोगों को तो निराश नहीं किया, लेकिन आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों में निराश भी हुए हैं कुछ कार्यकर्ता। तो भारतीय जनता पार्टी को जब भी प्रस्तुत किया जाता है एक बतौर अनुशासित, बहुत ही डिसिप्लिन वाला पार्टी के रूप में आप लोग प्रस्तुत करते हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कुछ जगह में जहाँ पे निराश हुए हैं लोग? सर, आपने जो सवाल किया है बहुत ही सही सवाल किया है। तो जैसे कि ये जगह जगह का अलग अलग जगह का अपना एक अलग अलग महत्व है। जैसे कि मैं अपना लपारादा का बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हाल ही में आप लोगों ने देखा कि हमारे बासर में अभी अपोजिशन ही नहीं है। हाल ही में हमारे जो अपोजिशन के जो यहाँ के एनपीपी के जो एमएलए थे,
गोकर बसर जी जो है बीजेपी में ज्वाइन कर लिया था और पूरे उनका जितना भी उनका ये है सपोर्टर्स है सब बीजेपी का मेंबर बन गया। तो इस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ पे अपोजिशन ही नहीं है, पूरा बीजेपी है। और मैं इस बात को बोलते हुए ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो बीजेपी है, मैंने पहले भी कहा है कि पार्टी विद डिफरेंस है। यहाँ में केदारवेज पॉलिटिक्स करता है, पार्टी चलता है। तो हम लोग का जो लपारादा डिस्ट्रिक्ट है इसमें भी बीजेपी को आज ये पहचाना है। और हम लोग पार्टी में ये हम लोग को सिखाया गया है, हमारे ट्रेनिंग में, हमारे वर्कशॉप में बड़े बड़े नेताओं ने हमें ये सिखाया है कि हम लोग को डिपुटेशन में रखते हैं तो पार्टी के लिए कुछ कार्य करना है। हमारे जो भी है, हम लोग भी आज एक जिम्मेदारी में हम लोग मैं एक युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट हूँ, मेरा वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है। हम लोग को भी कोई भी जिम्मेदारी कल को दे सकता है, हम लोग में से किसी को। तो जो भी आता है हम लोग भी कभी हम लोग पार्टी में ही देना है, हम लोग पार्टी में काम कर देना है, पार्टी के लिए देश के लिए काम करना है। ये जो पार्टी है आप लोग जानते हैं, इसका जो मोटो है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, सेल्फ लास्ट। तो मैं समझता हूँ जो भी यहाँ पे आया है पहले काम करना चाहिए, हम लोग जो है पहले काम करना चाहिए। पार्टी को हम लोग कुछ करके ही हम लोग कुछ मांगना चाहिए, कभी ना कभी हम लोग कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो मैं समझता हूँ कि निराश नहीं होना है, कभी ना कभी मिलेगा। तो हम लोग पेमा खांडू जी के लीडरशिप में आगामी चुनाव को हम लोग सब मिल के लड़ना चाहिए। मैं यही आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं लपारादा वासियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि इस बार हम लोग का टिकट बीजेपी का हमारे मैडम न्याबू दिर्ची जी को दिया है, तो हम लोग उसको अनअपोज उसको हम लोग उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे पेमा खांडू जी ने रिक्वेस्ट किया है आप सबको, हम सबको। और हमारे गोकर बसर जी जो है वो भी छोटा भाई है, वो जो हमेशा बोलते हैं कि छोटा भाई है पेमा खांडू जी के। तो मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, जब पार्टी ने मैडम को चुन लिया तो हम लोग सब मिल के इस बार डेवलपमेंट के लिए आगे हम लोग रखते हुए इस बात को यहीं पे रख के इस बार का चुनाव को हम लोग अनअपोज करके लपारादा को डेवलप करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।